हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है। लास्ट में हमने जो लास्ट क्लास में देखा था वो कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस और कॉम्प्लायंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है वो मैंने बताया था। कॉम्प्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो बताया था। ओबीडियंस, कंफॉर्मिटी, कॉम्प्लायंस में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे तीनों एक दूसरे से अलग है वो भी बताया था। कैसे तीनों एक दूसरे से सिमिलर हैं वो भी बताया था। आज कंफॉर्मिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और शेरिफ और ऐश ने जो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं उनको भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगी। बट इस वीडियो में मेन हम नॉर्म्स क्या होते हैं, कंफॉर्मिटी कैसे होती है, नॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंफॉर्मिटी के अंदर, और क्यों हम नॉर्म्स फॉलो करते हैं, नॉर्म्स क्यों फॉलो होने चाहिए और सब लोग क्यों मान लेते हैं नॉर्म्स को, वो सारे रीजंस देखेंगे पहले। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे रखा है पेज नंबर 140 से आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक कि लोग क्यों फॉलो करते हैं ग्रुप के नॉर्म्स को एंड क्यों जो पनिशमेंट होती है जब लोग फेस करते हैं तो पनिशमेंट फेस नहीं करना चाहते हैं और उनको वो पनिशमेंट जब मिलती है नॉर्म्स फॉलो ना करने पर या वॉयलेट करने पर नॉर्म्स को, तो उनको वो उनके ग्रुप के लिए डिसप्लेजर क्यों लगता है। और नॉर्म्स को फॉलो ना करने पर लोगों को ये क्यों लगता है कि उन्हें पनिशमेंट ही मिलेगी या उन्हें गलत ही समझा जाएगा उनके ग्रुप द्वारा भी, प्लस वो उनको परसीव किया जाएगा एज बीइंग डिफरेंट अगर वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं तो क्यों लोग कंफॉर्म करते हैं तब भी नॉर्म के साथ जब उन्हें पता होता है कि ये सही नहीं है, ये डिज़ायरेबल नहीं है, या ये रूल अनरिटन रेगुलेशन नॉर्म सही नहीं है, ये गलत है। वाई देन ऑल्सो पीपल टेंड टू फॉलो दैट नॉर्म, क्योंकि लोगों की एक टेंडेंसी होती है नॉर्म को फॉलो करने की जो कि बहुत नेचुरल है और इसकी कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए या हम नहीं देंगे। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ज़रूरत नहीं है किसी स्पेशल एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंडेंसी होती है वो बहुत नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होती है कि नॉर्म्स को हमने फॉलो करना ही है। पहला, क्योंकि नॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट ऑफ अनरिटन या इनफॉर्मल रूल्स बिहेवियर के, जो कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमसे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिक सिचुएशन में ऐसे बिहेव करेंगे तो हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि यही तरीका है हमारा इस सिचुएशन में बिहेव करने का। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा इसमें ये होता है कि सारी सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाती है और इसकी वजह से ही इंडिविजुअल को और उसके ग्रुप को आसानी होती है और ज़्यादा स्मूथली फंक्शन करने में, जब उन्हें पता होता है कि ग्रुप मेंबर्स को पता होता है कि हमारे ग्रुप का ये बंदा, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ग्रुप का नॉर्म, जो कि अनरिटन अनस्पोकन रूल्स होते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी नॉर्म की बात हुई है मैंने बताया, मैंने सामने लिख के स्पेशली हाईलाइट भी कर दिया कि अनरिटन फॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर, जो कि हमारे ग्रुप मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमसे ग्रुप ने जैसा एक्सपेक्ट किया है वैसा हम स्पेसिफिक सिचुएशन में बिहेव करने वाले हैं, वही नॉर्म है। तो यही चीज़ है कि जब हमारे ग्रुप मेंबर्स ने हमसे जैसा एक्सपेक्ट किया है और हम वैसा ही बिहेव करते हैं, तो हम जो बिहेव करने वाले हैं एज बीइंग मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप और वो ग्रुप, दोनों का फंक्शन बहुत स्मूथली हो जाता है, क्योंकि ग्रुप को अपना रोल पता है और हमें एज बीइंग मेंबर ऑफ दैट ग्रुप अपना रोल पता है कि हमें क्या करना है। दूसरी ये चीज़ होती है कि इन जनरल लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है जब उन्हें दूसरों से अलग माना जाता है या उन्हें ऑड वन आउट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब हम नॉर्म फॉलो नहीं करेंगे तो हमने आगे भी देखा था हम डीविएंट और नॉन कन्फॉर्मिस्ट माने जाएंगे कि हम बाकियों से अलग हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि हमने वो रूल फॉलो नहीं किया जो कि सब फॉलो करते हैं, और वो भी ऐसा रूल जो हमें पता है, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो अनरिटन अनस्पोकन है, हमें पता ही है कि हमें ऐसे ही करना है। लाइक इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। अब वो मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बट येस आई एक्सप्लेन जो यहाँ पे रीज़न है। तो सेकंड, इन जनरल लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है अगर उन्हें डिफरेंट समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू उनके ग्रुप के लोगों से, और कंपेयर किया जाता है कि हाँ ये अलग है, इन सब से ये ऑड वन आउट है। तो जब हम उस तरीके से बिहेव करते हैं जो कि अलग होता है एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर से, यानी कि नॉर्म से, उसकी वजह से क्या होता है, डिसअप्रूवल और डिसलाइक आती है दूसरों की तरफ से, क्योंकि दूसरे लोग फिर हमें क्या देंगे, टैग दे देंगे भाई कि ये तो डिविएंट है, इसने तो डिविएंट बिहेवियर दिखाया है, नॉर्म फॉलो नहीं किया है, उसको वॉयलेट किया है, प्लस नॉन कन्फॉर्मिस्ट है ये तो, एंड हम बाकियों से अलग हैं कि हम वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसा हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो डिसअप्रूवल आएगा दूसरों की तरफ से, डिसलाइक आएगा, कोई हमें पसंद नहीं करेगा, जो कि एक तरह की सोशल पनिशमेंट होगी हमारे लिए।
एक सज़ा ही हो गई ना वो, कि कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, हमारे बिहेवियर को कोई सही नहीं मान रहा है। तो ये जो होता है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, सोशल पनिशमेंट से, कि दूसरे लोग उनको डिसअप्रूव करेंगे, उनको डिसलाइक करेंगे, या उनकी बात को, व्यूज़ को इतना ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखेंगे। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग फियर करते हैं, और जब वो इस चीज़ को इमेजिन करते हैं ना, तो भी उन्हें बहुत डर लगता है, कि क्योंकि उनके लिए सोशल पनिशमेंट की तरह जो है वो बन जाता है, एकदम सोशल पनिशमेंट की तरह दिखता है। और ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं जो हर बार हमसे पूछा जाता है, कि लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या कहेंगे अगर हमने नॉर्म फॉलो नहीं करा या इसको वॉयलेट कर दिया, इस रूल को। तो नॉर्म के हिसाब से अगर हम नॉर्म के बारे में ही देखें तो सबसे आसान तरीका है डिसअप्रूवल को अवॉइड करने का और अप्रूवल लोगों से लेने का। वो यही है कि जो नॉर्म है वो फॉलो कर दो, जो जैसा नॉर्म है उसको फॉलो कर दो, बिना कुछ आवाज़ उठाए, बिना कुछ बोले। अगर तुम्हें पता भी कि वो डिज़ायरेबल नहीं है, वो गलत है, तो भी तुम उसे चुपचाप आंखों पे पट्टी बांध के फॉलो कर दो बस, क्योंकि वो नॉर्म है, उसे हम बदल नहीं सकते, वो फॉलो करना ही है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, फॉलोइंग द नॉर्म इज द सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है डिसअप्रूवल को अवॉइड करने का और दूसरों से अप्रूवल लेने का। क्योंकि फिर कोई हम पे सवाल नहीं उठाएगा, कोई हमें डिसलाइक नहीं करेगा, कोई हमें सोशल पनिशमेंट नहीं देगा, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं जो बोला गया एकदम। कहते हैं ना बैल, क्या कहते हैं उसे, बैल कहते हैं, पता नहीं, सॉरी, भेड़ियों का झुंड, कि एक तरफ सब नाली में जा रहे हैं तो हम भी साथ में चले जाते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, वो चीज़। तीसरा जो नॉर्म होता है उसको ऐसा देखा जाता है कि वो व्यूज़ और बिलीव्स दिखा रहा है मेजॉरिटी के, क्योंकि ज़्यादा लोग इसके खिलाफ नहीं जाते हैं, नॉर्म्स को फॉलो ना करने के लिए कोई ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, एक आदि कोई एक्सेप्शन होता है हर जगह पे, पता ही होगा। तो ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर क्या होगी, सही ही होगी इंस्टेड ऑफ गलत होने की बजाय। हालांकि वो गलत हो सकती है, ये हम सबको पता है, बट मानना कैसा है कि मेजॉरिटी कैन बी, नॉट कैन बी, मेजॉरिटी मस्ट बी मोर लाइकली टू बी राइट ओनली इंस्टेड ऑफ रॉन्ग। और इसी का एग्जाम्पल क्या है कि क्विज़ देखी होगी जो कि टेलीविज़न में होती है, केबीसी का एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, कि जब कोई कंटेस्टेंट लॉस पर होता है, उसे करेक्ट आंसर चाहिए होता है किसी क्वेश्चन का पूरी श्योरिटी के साथ, क्योंकि उसे पैसे मिलेंगे करेक्ट आंसर देने के अकॉर्डिंग टू केबीसी। तो वो ऑडियंस ओपिनियन लेता है, ऑडियंस पोल करता है ना, क्यों? क्योंकि पर्सन को पता है कि मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी लोग ए ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बोल रहे हैं, तो ए ही सही आंसर होगा, ए ऑप्शन को सिलेक्ट करने को बोला है, देन ए मस्ट बी द राइट आंसर, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल आर सेइंग सो, सॉरी। एंड जो पर्सन होगा वो मोस्ट ऑफन टेंड करेगा कि वो वही सेम ऑप्शन चूज़ करे जो कि ऑडियंस ने चूज़ करके इन मेजॉरिटी दिया है उसको, तभी उसने ऑडियंस पोल किया ना, क्योंकि वो ट्रस्ट कर सकता है मेजॉरिटी पे। एंड बाय द सेम रीजनिंग लोग कंफर्म करते हैं नॉर्म को, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि मेजॉरिटी राइट ही होगी, सही ही होगी, इसलिए वो भरोसा, अंधा विश्वास करते हैं मेजॉरिटी के ऊपर और नॉर्म के ऊपर, क्योंकि नॉर्म को मेजॉरिटी फॉलो करती है। लिखा था ना अभी ऊपर कि नॉर्म इज सीन एज रिफ्लेक्टिंग द व्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ द मेजॉरिटी। ज़्यादा कोई वॉयलेट नहीं करता है नॉर्म्स को, एक आधी को इक्का दुक्का ही होता है। तो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कन्फॉर्मिटी के ऊपर जो कि शेरिफ ने और ऐश ने करे हैं, और ये कुछ कंडीशंस ऐसे दिखाते हैं कि किस हद तक कन्फॉर्मिटी हो सकती है। और ये मेथड्स जो हैं स्टडी ऑफ कन्फॉर्मिटी ग्रुप्स में भी, मतलब कन्फॉर्मिटी कैसे ग्रुप्स के अंदर होती है, ये मेथड्स वो चीज़ भी दिखाते हैं, वो चीज़ भी इसमें दिखाई गई है। और ये मेथड उसके लिए भी अपनाए गए हैं कि कैसे हम देख सकते हैं ग्रुप्स के अंदर कन्फॉर्मिटी के कंसेप्ट को। ये एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसको शेरिफ ने बोला है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ऐश की टेक्निक बॉक्स 7.4 में भी एक्सप्लेन कर रखा है, मैं बताऊंगी दोनों बॉक्सेस। तो इसमें आगे ले रखा मतलब बता रहे हैं इसमें आगे कि क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से, जो कि कन्फॉर्मिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनके रिजल्ट से हमें क्या लेसन मिलेगा। मतलब जो शेरिफ और ऐश ने कन्फॉर्मिटी ग्रुप्स में कैसे होती है, या कन्फॉर्मिटी के कॉन्सेप्ट पे जो एक्सपेरिमेंट्स करें हैं उनसे जो रिज़ल्ट आया उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो हम देखेंगे, उससे क्या लेसन लर्न किया हमने। और मेन लेसन जो है वो यही है कि जो कन्फॉर्मिटी की डिग्री होती है ना ग्रुप के अंदर या ग्रुप मेंबर्स में, वो बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे रोल प्ले करते हैं, जिससे किसी भी ग्रुप में कितनी हद तक कन्फॉर्मिटी है वो पता लगता है। और जो कि सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे जैसे टाइम बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा, कन्फॉर्मिटी की जो डिग्री होगी ना ग्रुप के अंदर वो भी बदलेगी।
मतलब मेन लेसन इज दैट द डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी अमंग द ग्रुप मेंबर्स इज डिटरमिन्ड बाय द मेनी फैक्टर्स विच आर सिचुएशन स्पेसिफिक। मतलब कि शेरिफ ने और ऐश ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे कन्फॉर्मिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और जो उससे रिजल्ट्स निकल के आए उससे हम बहुत सारे लेसन्स लर्न कर सकते हैं। जो कि मेन लेसन क्या होगा कि कितने हद तक कन्फॉर्मिटी हो सकती है ग्रुप मेंबर्स के बीच में, उसका हम पता लगाएंगे बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू। और वो फैक्टर्स हैं सिचुएशन स्पेसिफिक, सिचुएशन और टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। जो कि हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी में पढ़ेंगे कि ग्रुप का साइज़ कितना है, माइनॉरिटी का साइज़ कितना है, टास्क किस प्रकार का है जो हमें करने के लिए दिया गया है, पब्लिक या प्राइवेट एक्सप्रेशन क्या है बिहेवियर का, पर्सनालिटी का रोल भी आएगा। देन फिर कंप्लायंस और ओबीडियंस के बारे में देखेंगे क्या होता है और इस पे क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ओबीडियंस पे तो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था शायद, नॉट श्योर, मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये। कॉपरेशन एंड कंपटीशन, फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कॉपरेशन कंपटीशन के, सोशल आइडेंटिटी, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, उसका नेचर और उसके कॉजेज रीजंस बिहाइंड कैसे होते हैं वो, देन कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़। यही सब तुम सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में भी और सोशल साइकोलॉजी में भी। तो अभी सही ज़रा थोड़ा ढंग से कर लेंगे तो फिर आगे ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि आगे क्या होता है ना, पढ़ने का मन नहीं करता है और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। देन नेक्स्ट में हम ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट वाला बॉक्स और ऐश का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी भी हो ही जाएगा। कंप्लायंस से पहले पहले तक का नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा इन एनी केस, और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हुई तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा। फिर अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। जो पहले के टॉपिक्स पढ़ाए हैं, पहले के चैप्टर्स जो दूसरे वाले चैनल पे हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ ना आए तो। एंड रीज़न ये दूसरा चैनल बनाने का वो यही था कि पहले वाले चैनल का एक्सेस मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा वो वाला फ़ोन जिससे मैंने वो चैनल बनाया था वो चोरी हो चुका था। एंड जो ईमेल आईडी थी वो जिज्ञासा चावला वाले चैनल की, वो ईमेल आईडी का पासवर्ड मुझे नहीं याद था। मेरी आदत थी फ़ोन में ही हर पासवर्ड हर चीज़ लिखने की, तो वो वहाँ से फ़ोन गया तो पासवर्ड भी गया, तो उस चैनल का एक्सेस भी मेरे हाथ से चला गया दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे नया चैनल जिज्ञासा जग्गू करके बनाना पड़ा, बट ये उसी चैनल के आगे से कॉन्टिन्यूएशन में है। तो अगर उस चैनल पे समझाए गए टॉपिक्स में भी कुछ डाउट, कोई क्वेरी वगैरह हो, या इफ़ यू पीपल वांट कि मैं वहाँ से कोई स्पेसिफिक चैप्टर बहुत टफ लग रहा है वापस से समझाऊँ, देन आई कैन एक्सप्लेन। एंड इस चैनल पर ही आप लोग बता सकते हो कमेंट्स वगैरह में अगर कुछ डाउट से कुछ आए, क्योंकि यहीं पर ही मैं समझाऊँगी और यहीं पर ही बताऊँगी। उसका एक्सेस मेरे पास सच में नहीं है। नहीं तो मुझे भी शौक़ नहीं है कि 200 सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं भाई, 200 सब्सक्राइबर वाले चैनल को मैं छोड़ के एक नया बनाऊँ जिस पे मुझे वीडियो बनाने की इतनी कुछ मोटिवेशन भी नहीं है। एंड वहाँ अलग लोग थे, ऑफ कोर्स उस पर अलग पढ़ने वाले लोग थे और इस पर अलग हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बट ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड समझ आना चाहिए आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ। तो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना बिना झिझक कर, लाइक बिना कुछ हेजिटेशन के। एंड आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए।